हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और मैं आज एक बार फिर से हाजिर हूँ अब तमाम लोगों के लिए 6 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में आत्मनिर्भर भारत जो है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके समर्थन में किस निजी कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की? ठीक है, भारत सरकार का एक प्रोग्राम है, इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसमें किसने साझेदारी की है? तो उसमें जो साझेदारी की है वो आपके फ्लिपकार्ट ने की है। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है। आप जानते होंगे फ्लिपकार्ट के बारे में कि आप इससे ऑनलाइन सामान को मंगा सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, इसका एक ऐप आता है, उससे जो भी चीज़ें उस पर अवेलेबल हैं आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपके पते तक वो डिलीवर की जाती है। ठीक है ना, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। देखिए, अगला देखते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यह साझेदारी डी वाई डे NRLM मतलब वही नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदायों की क्षमता को मजबूत करने के लक्ष्य के अनुरूप है। मतलब जो ग्रामीण समुदाय है उनकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की उपस्थिति में संयुक्त सचिव चरणजीत सिंह और फ्लिपकार्ट के मुख्य कारपोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न लेते हैं। ये जो है ये दिल्ली नहीं है, ये हाल ही में है। ठीक है, इसको समझिएगा, ये हाल ही में, ठीक है ना। हाल ही में किस देश में याहू ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? ठीक है, हाल ही में किस देश में याहू ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो ये जो देश है वो चीन है। और इसका कारण बताया गया है कि जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है, उससे जो है याहू को दिक्कत हो रही है, इस वजह से उसने जो है वहां पे अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की। अब देखिए, चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है, सबसे बड़ा जो शहर है चाइना का वो क्या है? शंघाई है। ठीक है, और विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? चाइना है, उसके बाद भारत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें जो है आदि शंकराचार्य जी जो है उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखिए, जो केदारनाथ धाम है वो जो भारत का जो राज्य है उत्तराखंड वहाँ पे है। वहाँ का एक जिला है रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी हैं। राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और राजधानी जो यहाँ की है वो देहरादून है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका सही आंसर है 5 नवंबर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2016 को पूरे विश्व भर में मनाया गया था। साल 2016 में पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय प्रभावी शिक्षा और निकासी ड्रिल था। ठीक है, मतलब जब सुनामी आए तो किस तरह से आप लोगों को निकालेंगे, किस तरह से उनको बचाएंगे, ये था। यह जागरूकता दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण साल 2016 के एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपसी सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सुनामी भी बंदरगाह लहरों को कहा जाता है क्योंकि वे तटीय क्षेत्रों और बंदरगाह में अधिकतम नुकसान का कारण बनती जा रही हैं। ये सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं। इनकी गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 10 से 18 मीटर हो सकती है। अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से ये तूफान पैदा होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सुनामी की गति उतनी होती है जिस गति से एक हवाई जहाज उड़ता है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 9,41,551। ठीक है, अब देखिए, जो अयोध्या है, अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल। यहाँ के जो जिले हैं वो 75 जिले हैं, और मंडल कितने हैं यहाँ पे? 18 मंडल। जो 75 जिले हैं 18 मंडल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं।
हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली गोली को मंजूरी दे दी? मतलब पहले टीके लगते थे, लेकिन अब मेडिसिन भी दी जा रही हैं, मतलब गोलियां दी जा रही हैं। तो जो गोली को मंजूरी देने वाला जो राज्य है, जो देश है, वो ब्रिटेन बन गया है। ठीक है। कोरोना वायरस कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली गोली को ब्रिटेन में मंजूरी मिल गई है। ठीक है। दवा निर्माता कंपनी मर्क की कोरोना रोधी दवा को ब्रिटेन ने 5 नवंबर 2021 को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस दवा को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया। इस दवा को संयुक्त तौर पर अमेरिका की मर्क और रिगबैज बायोथेराप्यूटिक्स ने विकसित किया। इस दवा को 18 या इससे ज़्यादा उम्र के कोविड मरीज और गंभीर बीमारी के जोखिम वाले मरीज इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी ने इस दवा मोलनूपिराविर के इस्तेमाल को लेकर सुझाव दिया है कि हल्के और अधिक संक्रमण के उपचार के लिए इसे मरीजों को दिया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? ठीक है। तो ये जो है इनफ्लेटेबल मिसाइल जो डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण जो है वो इजराइल ने किया है। इजराइल के देखिए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट है। इससे पहले जो थे आपके नेतन्याहू बेंजामिन थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। ठीक है। और यहाँ की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ की जो सांसद नहीं, यहाँ की जो संसद है उसको नेसेट बोला जाता है। ठीक है ना। इजराइल ने बीते बुधवार को यह कहा कि उसने ऊंचाई पर मंडराने और लंबी दूरी के खतरों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई एक विशाल इनफ्लेटेबल मिसाइल पहचान प्रणाली का परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस कैरेबियाई खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? हाल ही में किस कैरेबियाई खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए ये जो खिलाड़ी हैं ये ड्वेन ब्रेवो हैं। ठीक है, ड्वेन ब्रावो। अभी विश्व कप T20 विश्व कप का आयोजन जो है चल रहा है, तो उसमें जो है श्रीलंका से हारने के बाद जो है इन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है। देखिए वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ब्रावो ने 4 नवंबर 2021 को श्रीलंका के खिलाफ 20 रन से मिली हार के बाद अपने इस फैसले के बारे में बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम T20 विश्व कप 2021 से बाहर हो चुकी है। ब्रावो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से किया था। उन्होंने करियर में कुल 40 टेस्ट खेले, जिसमें 2200 रन बनाए और 86 विकेट लिए। ब्रावो ने 129 वनडे मैचों में 2968 रन बनाए और 199 विकेट अपने नाम किए। ब्रावो ने 90 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 1245 रन बनाने के अलावा 78 विकेट अपने नाम किए। गौरतलब है कि ब्रावो 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा रह चुके हैं। वेस्टइंडीज ने साल 2012 और साल 2016 में T20 विश्व कप पर कब्जा जमाया था। ठीक है। तो ये जो थे आज 6 नवंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल सकें।